राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग अपने घर में अच्छे से होंगे, भले चंगे होंगे और अच्छे से रक्षाबंधन मनाया होगा सभी ने। इस बार मेरे बेटे का जो जन्मदिन है वो पड़ा है रक्षाबंधन वाले दिन। तो ये है 30 तारीख। इस दिन मेरा बड़ा वाला भाई मेरे पास आ गया था राखी बंधवाने। तो मैंने उसको 30 तारीख को ही राखी बांध दी थी। एक्चुअल में सब बोल रहे थे कि 31 को मॉर्निंग तक ही है मुहूर्त, बट इसकी छुट्टी थी तो ये आ गया था अपनी बेटी के साथ। और इसकी बेटी जो है मेरे बेटे को राखी बांधती है और इसका भी एक अपना भाई है। तो ये था कि फिर अगले दिन ये वहाँ पर उसको राखी बांध देगी। और आज के दिन ये दोनों मेरे पास आ गए थे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था, वरना त्यौहार जो है वो अकेले अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ता है। यहाँ ये जो है दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे हैं। ये दोनों बहुत इनकी पटती है आपस में। तो दोनों लगे हुए हैं कि ये राखी वो राखी, मैं तिलक कैसे लगाऊंगी और ये करूंगी वो करूंगी, मिठाई नहीं खिलाऊंगी, वो कह रहा था मैं पैर नहीं छूऊंगा। तो ये सब इन दोनों का लगातार चल ही रहा था कि ये करना है वो करना है, मिठाई नहीं खिलाना है। फिर मैंने दोनों को डांटा कि ये त्यौहार होता है, अच्छे से सेलिब्रेट कर लो इसको। और फिर दोनों थोड़ा सा ठीक से बैठे, बट फिर भी देखिए लगातार ये दोनों शैतानी कर रहे हैं। वो आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा था ना, जिसमें बहन और भाई दोनों झगड़ा कर रहे थे और राखी भी बांध रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे कि यही असली रक्षाबंधन है, बाकी तो सब मोह माया है। तो यहाँ जब मैं ये दोनों को राखी बंधन करा रही थी ना, तो मुझे भी वही फील आ रहा था कि यही असली रक्षाबंधन है, बाकी तो सब मोह माया है। कि फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे पैसे नहीं दिए हैं, मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा है। देखो मैंने उसके पैर आगे करवाए बट उसने उसके पैर नहीं छुए कि मम्मा मुझे नहीं छूना है इसके पैर। ये देखो किस तरह से ये दोनों शैतानी में लगे हुए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो बेटियाँ होती हैं ना, वो सभी को राखी बांधती हैं, चाहे वो बच्चे हों या चाहे वो बड़े हों। तो जैसे मेरे तो बेटी नहीं है, बट ये ही मेरी बेटी है। तो ये पहले अपने भाई को राखी बांधी इसने, फिर ये फूफा जी को राखी बांध रही है और इसके बाद इसने राखी बांधी थी मुझे। मतलब चाहे घर में कोई भी हो, भाई के अलावा मम्मी पापा दादा दादी सबको राखी बांधी, लड़कियां बांधती हैं। जैसे मैं भी राखी भेजती हूँ ना, तो सभी के लिए भेजती हूँ। तो ये फिर आ जाती है नेक्स्ट डे। यहाँ मैंने अपने बेटे को राखी बांध दी थी एक, और यहाँ उसकी जो बुआ वगैरह राखी भेजती है वो अपने पापा को बांध रहा था। मैं तो बांधती ही नहीं हूँ। अब ये है 31 तारीख की आफ्टरनून, आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो अभी इस समय यहाँ बज रहा है 12। इसने बच्चों को पार्टी के लिए बुलाया है, वो बुलाया है 4 बजे। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ शाही पनीर बनाने की। क्योंकि बच्चे बच्चे ही बुलाए हैं तो थोड़ा मिर्चीला खाना मैंने अवॉइड किया, रायते में भी मिर्च नहीं डाली थी। तो शाही पनीर हल्का सा मीठा मैं बनाऊँगी, बिल्कुल हल्का सा। तो मैं उस बच्चों को थोड़ा ठीक रहता है ना, स्पाइसी बच्चे कम खाना चाहते हैं। तो देखिए पीछे मैंने आलू बॉईल करने रख दिया, क्योंकि आज कुकर के कई काम रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करने रखे, और आलू बॉईल हो जाने के बाद फिर मैंने उसमें मसाला, ये देखिए मैं यहाँ पर प्लेट में जो है सूखे मसाले जो भी हैं मेरे, वो मैं इसमें प्लेट में तैयार करके रख लूँगी। क्योंकि अब ये देखिए, क्योंकि जब मसाला हो जाएगा तो तुरंत मुझे इसमें ऐड करने होंगे। फिर अगर तैयार नहीं होंगे तो या तो गैस जलती रहे या फिर मैं भूल जाऊँगी आधी चीज़ें। यहाँ देखिए आलू वगैरह मैंने सब छील के रख लिए हैं। अब मैंने गैस कुकर चढ़ाया है मसाले के लिए। अब मैं क्या करूँगी, मैंने भी देखिए एक्चुअली शाही पनीर की ये रेसिपी नेट पर ही देखी थी, यूट्यूब पर ही देखी थी, वहीं से मैं ट्राई कर रही हूँ, और वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। अब जब मैं इसको ट्राई करके खा चुकी हूँ और सबके मुंह से तारीफ़ कर चुकी हूँ, तब मैं आपको बता रही हूँ ये सच्ची में बहुत टेस्टी बनी थी। करना कुछ नहीं था, तेल में मैंने क्या करा था, लहसुन प्याज, और प्याज हल्का ब्राउन हुआ तो उसके बाद टमाटर डाल दिए। टमाटर के बाद मैंने इसमें ये जो भी मसाले प्लेट में तैयार करे थे वो सारे मैंने ऐड कर दिए थे। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर मैंने इसका ढक्कन ऊपर से ऐसे ही लगा दिया है और थोड़ी देर मुश्किल से 2-3 मिनट ऐसे पका लिया। अब ये 1 कप के लगभग पानी है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर 4 विसिल आने तक हम इसको विसिल दे देंगे। और उसके बाद प्रेशर जब अपने आप रिलीज़ हो जाएगा, फिर हम कुकर को खोल लेंगे, मसाला ठंडा करके हम उसको पीस लेंगे। यहाँ साथ साथ में मैंने आलू भी पील कर लिए हैं। पील करने के बाद मैंने क्या किया है, इनको फोड़ के इनमें मसाला वगैरह
थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं मसाला ऐड करूँगी। यहाँ देखिए मसाला हो गया था, इसके बाद मैंने टमाटर के छिलके उतार दिए थे। अब मुझे ये जो मैं ब्रेड रोल की तैयारी कर रही हूँ, ब्रेड रोल में मैं मटर भी डालूँगी। हरा हरा थोड़ा खाते हैं ना समोसे वगैरह, तो उसमें भी अच्छा लगता है, तो वही। तो आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। मेरी भाई को बेटी हुई थी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आईसीयू में एडमिट थी, बस इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा था। बाकी अब व्लॉग्स जो हैं कंटिन्यू आएंगे। मसाला ठंडा हो गया था, उसको मैंने फिर पीस लिया था। अब मसाला पीसने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने ब्रेड रोल की तैयारी शुरू करी है। एक प्याज काट लिया है और उसको मैं क्रश कर लूँगी छोटा छोटा। बड़ा बड़ा बच्चों के दांत के नीचे आता है, तो बच्चे क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं और छाट छाट करके खाने लगते हैं। तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो इसीलिए तो मैंने छोटे छोटे प्याज को क्रश किया है। अब इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, सूखे मसाले जो भी जाएंगे, सौंफ पाउडर और नमक, गरम मसाला, प्याज और मटर, इन सबको मैं साथ साथ में इसमें ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद मैं इसको डायरेक्टली फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी, क्योंकि बनाने अभी बज रहा होगा, आई थिंक 1 वगैरह बज रहा होगा, और बनाने तो मुझे इवनिंग में है जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो छोटा छोटा प्याज करके रखा था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और ब्रेड रोल जब बना रही थी तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, एक्चुअली काम करने के लिए मैं अकेली ही थी, तो इतना बहुत कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई, पर जितना पॉसिबल हुआ मैंने शूट किया। ये देखिए मैंने इसमें जो है मटर ऐड कर दिए हैं। यकीन मानिए बड़ा सुंदर कलर इनका लग रहा था। बच्चे जब मैंने बीच में से कट करके खाने के लिए दिए थे, तो बच्चे जब मैंने देखा ना खा रहे थे, तो वो हैप्पी भी हो रहे थे, कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन ग्रीन इसके अंदर। तो अभी यहाँ पे फिर मुझे कोई इतना बड़ा एयर टाइट कंटेनर नहीं दिख रहा था, तो फिर मैंने क्या किया था, जिसमें मैंने चॉपर में प्याज क्रश किया था उसमें ही मैंने इसको डाल दिया था। अब देखिए साथ के साथ मैं क्या कर लूँगी, शाही पनीर के लिए पनीर को फटाफट से मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। अब मैंने कढ़ाई में लगा दिया है 2 चम्मच देसी घी। देसी घी के साथ साथ मैंने इसमें बटर भी लगाया था। यकीन मानिए फ्लेवर बहुत अच्छा आया था, जैसे कि हम बाहर से ही परचेज़ करके लाए हों इस तरह का। अब इसमें जो मसाला है वो ऐड कर दिया है। अब ये मसाले में ना ऐसे मतलब हमारे यहाँ कहते हैं फदक रहा है, इस टाइप से हो रहा था भद भद करके। तो मैंने क्या कर दिया था, इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करिए, धनिया पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च और नमक और हल्दी, और इसको मैंने फिर ढक दिया था। बीच बीच में मैं इसको चलाती रही थी, और चलाते चलाते हमें तब तक इसको चलाना था जब तक ये मसाला जो है ऑयल ना छोड़ दे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ढक दिया था, उसके बाद ये पकता रहा और इस मसाले ने जो है ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें मैंने 2 चम्मच से 3 चम्मच के करीब दही और 1 चम्मच मलाई का ऐड कर दिया है। और इस स्टेज पे हम इस ग्रेवी में जितना हमें पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए उतना पानी बॉईल करके, मतलब गरम गरम पानी, जैसे कि पानी का और मसाले का दोनों का टेम्परेचर मैच करे। 1 चम्मच चीनी डाली थी केवल टमाटर की और दही की खटास हटाने के लिए। यहाँ पे देखिए फटाफट से मेरा शाही पनीर जो है रेडी है। अब लीजिए पूरी मैंने इसके बाद जो थी वो घर की क्लीनिंग करी थी एक बार फिर से, और डेकोरेशन पूरी मैंने करी थी। और बेटे ने जो है बलून फुला दिए थे, क्योंकि मुझे बलून फुलाने से डर लगता है। यहाँ पे बस बच्चों की मस्ती चालू हो गई है, केक वगैरह कट हो रहा है और यहाँ वो खुद खाने लगा था। मैंने कहा नहीं बेटा पहले पापा को देते हैं। उसके बाद उसने पापा को देने के बाद पैर वगैरह उनके छुए थे। फिर भाई इनके दोस्तों ने मुझसे डिमांड की कि आंटी हमें एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए ताकि हम इसके फेस पे लगा सकें। फिर जो केक के ऊपर फ्लावर बने हुए थे वो मैंने एक बच्चे को दे दिए थे कि ये लो इससे खेलो, बट उन लोगों ने क्या किया, पूरा ही स्वास्तिक के फेस पे अच्छे से केक को रगड़ दिया। अब वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगा था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही होता है जिसका बर्थडे होता है। फिर मैंने उसका फटाफट से फेस जो था एक टॉवल से साफ़ कर दिया था। लेकिन यकीन मानिए बहुत मज़ा आया। और इधर भाई की बेटी भी आ चुकी थी हॉस्पिटल से, वरना ये मज़ा, अब देखिए बच्चों का बर्थडे है तो सेलिब्रेट तो करना ही पड़ता है, बट एक मेरा ध्यान कहीं ना कहीं जो है वो हॉस्पिटल में ही होता कि हाँ बेटी हॉस्पिटल में है। बट अच्छा था कि वो इसी दिन मॉर्निंग में आई थिंक 1-2 बजे तक घर आ गई थी। यहाँ पे एक गिफ्ट मैंने और एक गिफ्ट इसके पापा ने दिया था।
तो एक में तो थी स्मार्ट वॉच और एक में था एक भयानक सा खिलौना जो कि मेरा बेटा इसको अब जानवर बोलने लगा है कि ये तो मम्मा बिल्कुल जानवर जैसा खिलौना है। अच्छा चलता है, उसे पसंद भी बहुत आया। बाकी उस स्मार्ट वॉच की तो उसने डिमांड की थी, बट हमने उसको मना कर दिया था कि नहीं मिलेगी। बट हमने सोचा कोई बात नहीं, स्कूल में तो अलाउ है नहीं, घर में ही पहनेगा या फिर नीचे खेलने जाएगा तब दिला देते हैं। तो दिला दी थी, पर हाँ उसे उम्मीद नहीं थी कि मम्मा दिलाएंगी। और ये देखिए यहाँ बच्चे जो हैं उस टॉय को लेकर अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए तहे दिल से ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।